लेकिन मेन चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि रेपो बनता कैसे है आखिर में, कि मतलब उसकी मेन फ़ाइल क्या होती है, उसका डाटाबेस फ़ाइल क्या होती है, कॉन्फ़िग फ़ाइल कैसे बनती है, उसके अंदर मतलब जो प्लगइन्स ऐड होते हैं, वो प्लगइन्स क्या होते हैं, डाटा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज से हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेलीग्राम बोट को क्रिएट कर सकते हैं। टेलीग्राम बोट, इसके बारे में आपको मुझे कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टेलीग्राम बोट के बारे में सब जानते होंगे कि टेलीग्राम बोट क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक प्रकार के ट्रांसलेटर है। यहाँ पे इनमें कमांड ऐड नहीं है, लेकिन अगर मान लो जैसे स्लेस स्टार्ट करते हैं इससे, इस बोट को हमने स्टार्ट किया तो ये रिप्लाई करेगा कि मैं क्या करता हूँ। जैसे कि वेलकम एल के डी ये मेरा नाम है, ट्यूटोरियल ट्रांसलेटर, हाउ टू यूज़ ट्रांसलेटर, मतलब ट्रांसलेट OCR एंड मैप्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज सेंड करता हूँ तो ये उसे ट्रांसलेट करके, मतलब इमेज में जो भी टेक्स्ट होगा हिंदी इंग्लिश, वो मुझे दिला के दे देगा। अब ये बैकएंड में कैसे वर्क करता है वो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। स्टार्टिंग से पूरा मतलब एक बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक सिखाऊंगा आपको यहाँ पे मैं, कि आपको कैसे सेटअप करना है, पूरा रेपो कैसे डिज़ाइन करना है, कोडिंग कैसे करना है। और उसके अलावा लोकल मशीन पे अगर आप होस्ट करना चाहते हैं अपना, मतलब ये जो बोट, तो वो कैसे होस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइव सर्वर पे होस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स, मैंने एक का तो रिव्यू कर रखा है, bothosting.net का। इस पे तो मैं ऑलरेडी, एक मिनट में बता देता हूँ। bothosting.net ये डिस्कॉर्ड की है, इस पर हम फ्रीली मतलब अपने बोट होस्ट कर सकते हैं। इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। मतलब फ्रीली, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि टोकन सिस्टम है। टोकन मतलब टोकन नहीं, मतलब दिन में आपको लगभग 10 कॉइन वीकली, मतलब 10 कॉइन जो होते हैं वीकली चार्जेस किए जाते हैं। अब आप 10 कॉइन कैसे कमाएंगे, तो यहाँ पे इसका कोइन सिस्टम होता है रिडीम कॉइन का। 10 कॉइन आप पर डे इनकम ले सकते हैं। आप मंथली मतलब वीकली अगर बात करो 70 कॉइन ले सकते हैं। अगर 10 कॉइन, अगर मिनिमम से मिनिमम भी इनका अगर आप वो क्या बोलते हैं होस्टिंग परचेस करोगे, जो 1 GB रे के समथिंग की होती है, वो 10 कॉइन की होगी। वो इस कोर्स में ये भी शामिल रहेगा। और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैं रेंडर पे बताऊंगा कि रेंडर पे कैसे होस्ट किया जाता है। और इसके अलावा हुरोकू, मतलब जितने भी मतलब अधिकतम जिन पे बोट होस्ट किए जा सकते हैं उनका भी पूरा डिटेल समझाऊंगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी अगर मतलब कोई भी टीचर है या फिर कोई भी यूट्यूबर है, अगर मान मान लो वो अगर किसी कोर्स को समझा रहा है, जैसे कि मान लो हमने टेलीग्राम बोट को कोर्स बनाते टाइम समझाया, तो वो क्या करते हैं कि वो एरर्स नहीं बताते हैं कि यहाँ पे आपको ये एरर आएगी। या पे मतलब जो बिगिनर्स होते हैं ना, जैसे कि कोई अगर प्रो हो गया थोड़ा बहुत, तो उसके कोई समस्या नहीं आती है। जैसे कि मान लो हम OCR को, इस कोड को बना रहे हैं, अब शुरुआत में ही बंदे को ही पता नहीं है। जैसे कि इसमें नहीं बता रहा हूँ मैं, एक मिनट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक मिनट, बोट फादर को ही ओपन कर लेते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, बोट फादर, ऑफिशियल बोट फादर को ओपन करते हैं। ये ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें, जैसे कि ये चीज़ें कैसे ऐड की जाती है। इन चीज़ों को ऐड करते टाइम भी आपको एरर फेस करने को मिल सकती है। आप नॉर्मली जैसे कि अपन यहाँ पे गए, माई बोट्स में गए, यहाँ पे बोट्स में जाने के बाद मैं कोई सा भी बोट ओपन कर लेता हूँ। मैंने बोट ओपन कर लिया, यहाँ पे एडिट बोट में भी जाएंगे आप, और यहाँ पे एडिट कमांड्स पे जाके आप कमांड सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली कमांड सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना मिलती है, जैसे कि अगर इसको कोई भी कमांड भेजेंगे आप, तो ये कभी कभी कुछ कोई कोई इसकी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ऐसी चीज़ें मतलब वो ये ऐसी एरर्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है। उसके अलावा मोंगोडीबी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आता है, वो जो भी मतलब प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, वो प्रॉब्लम आपको मैं बताऊंगा। कि जैसे कि मोंगोडीबी में सबसे मेन प्रॉब्लम है लोकेशन का, आईपी एड्रेस का, लोकेशन का नहीं, आईपी एड्रेस का प्रॉब्लम होती है मोंगोडीबी। मतलब हम अपने मतलब बैकएंड सर्वर के लिए, डाटाबेस के लिए मोंगो का ही यूज़ करेंगे। यूँ तो बहुत सारे होते हैं AWS बाकी, लेकिन फ्री के मामले में मुझे मोंगो सबसे बेस्ट लगा, और टेलीग्राम बोट के हिसाब से भी मोंगो सबसे बेस्ट है, तो मोंगो का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं मोंगो का ही यहाँ पे पूरा आपको समझाऊंगा, और इसके बारे में यहीं पे मतलब यहाँ पे जो इस अपना जो कोर्स स्टार्ट होगा ना, इस कोर्स में मोंगोडीबी रहेगा। अभी हम जैसे कि स्टार्टिंग में जब बोट बनाना सीखेंगे, तब मैं API आईडी और API हैश का यूज़ नहीं करूँगा, ओनली फॉर यूज़ करूँगा बोट टोकन से। हम कैसे बोट जनरेट कर सक मतलब बोट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब हम एक स्टार्ट कमांड देते हैं, जैसे कि मान लो ये स्टार्ट कमांड हमने सेंड की,
ये सेंड हुई और ये मैसेज सेंड होके हमें रिसीव हुआ। ये मैसेज देख सकते हो, ये मैसेज रिसीव हुआ। अब बात की बात है कि वो बाद में जैसे कि मान लो कोई बोर्ड है पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो ये पर्टिकुलर बोर्ड है, ये बैकएंड में क्या काम करता है, जैसे कि ये ट्रांसलेट करने का काम करता है, ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का काम करता है। तो ये चीज़ें कैसे डिज़ाइन की जाती है, ये बात की बात है। ये मतलब थोड़ा मतलब लेवल बड़ा हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन मेन चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि रेपो बनता कैसे है आखिर में, कि मतलब उसकी मेन फाइल क्या होती है, उसका डाटाबेस फाइल क्या होती है, कॉन्फ़िग फाइल कैसे बनती है, उसके अंदर मतलब जो प्लगइन्स ऐड होते हैं वो प्लगइन्स क्या होते हैं, डाटाबेस को कैसे अलग किया जाता है, प्लगइन्स को कैसे मेन फाइल से कनेक्ट किया जाता है। ये चीज़ें अगर जब जाके मतलब ये चीज़ें ही अगर आपको नहीं समझ में आएगी, तो आप बड़ा बोर्ड कैसे बना बना पाओगे। अगर मान लो कोई अगर आप चैट जीपीटी से भी बोर्ड बना रहे हो, मान लेता हूँ, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चैट जीपीटी से बोर्ड बना रहे हो। अब बोर्ड बनाते टाइम क्या होता है कि जैसे कि हमने चैट जीपीटी से बोला कि मुझे ये ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब ये करवाना है और मुझे उसका कोड लिख के दे दो। चैट जीपीटी ने आपको कोड लिख के दे दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप हाई लेवल का बोर्ड बना रहे हो और वो इतना सारा कोड लिख के दे देगा। नहीं दे पाएगा वो। आप टुकड़ों-टुकड़ों में ही आपको उससे कोड माँगना पड़ेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि आप एक बार में पूरा लिख दोगे और वो पूरा प्रोफ़ेशनल तरीके से आपको उस बोर्ड को समझा के दे देगा भाई कि ये है। हो ही नहीं सकता। आपको मतलब जैसे कि वो कोड देगा, उसमें ना ना जाने कितनी एरर्स भरी पड़ेगी, मतलब इतनी एरर होगी ना कि आप परेशान हो जाओगे। अब वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा कि आपको उन एरर को कैसे सॉल्व करना है। कोड लिखना देखो एक बात है, कोडिंग नहीं भी आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ अपने को ये आना चाहिए कि उस जो एरर वो जैसे कि वो चैट जीपीटी ने कोड दे दिया अपने को, कोड अपनों ने लिखा नहीं, कोडिंग की अपनों को एबीसीडी नहीं पता है ना? लेकिन कम से कम ये तो आना चाहिए ना कि उस कोड को एडिट कैसे किया जाता है आखिर में, कि इस लाइन का मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है। लाइन देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि ये लाइन यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। जैसे ही मतलब अपनों ने बोट स्टार्ट किया मतलब टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करते टाइम ही अपने को बोट से एरर मिलती है। जैसे एट्रिब्यूट एरर होती है, इंडेंटेशन एरर होती है। तो वो भी मैं आपको ये समझाऊँगा कि इंडेंटेशन मतलब जैसे कि कोई बोट स्टार्ट किया अपनों ने, मैं एक बताता हूँ। इंडेंटेशन एरर। देखो मेरे पास अभी कुछ है नहीं, जब स्टार्ट होगा तब मैं समझाऊँगा। जैसे कि मान लो ये है, एक इमेज बता रहा हूँ मैं। इमेज में आप इस इमेज में देखो ये यहाँ पे इस इमेज को ओपन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ, देखो रुकना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरर, हाउ टू फिक्स इंडेंटेशन एरर। जैसे कि ये आप अगर इंडेंटेशन एरर का मतलब समझने जाओगे तो कुछ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे भी उतना नहीं समझाते हैं। मुझे भी इसकी एबीसीडी नहीं समझ में आई मतलब स्टार्टिंग से कि इंडेंटेशन एरर होती क्या है आखिर में। देखो अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि भाई साहब इंडेंटेशन ये एरर होती है। अब वो यूज़र्स जिन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है अभी तक, उन्हें ये भी नहीं पता कि पाइथन होता क्या है। अब उनको तो यही भी नहीं पता ना कि भाई साहब कि इंडेंटेशन एरर क्या होती है? ये किस लिए आती है? किस रीज़न से आती है? मतलब जब तक आप अगर एरर का मतलब जो पीछे की लाइन है वो तो चलो है ही है, ये पीछे की लाइन जैसे कि बैक साइड की लाइन एक्सपेक्टेड इन इंडेंटेड है ब्लॉक, ये जैसे कि पीछे की लाइन है बहुत सारी, मतलब इनका मीनिंग बहुत अलग होता है। कहीं पे कोमा की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेन जो स्टार्टिंग लाइन होती है जैसे कि इंडेंटेशन एरर, इसका मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, जिस दिन आपको इसका मतलब समझ में आ गया, जैसे इंडेंटेशन एरर हो गई, बहुत सारी एरर होती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही एरर आएगी, हज़ारों ही तरह की एरर आएगी, हज़ारों तरह की। लेकिन अगर मान लो धीरे-धीरे अगर आप इन एरर्स का मतलब समझ गए कि ये एरर इस वजह से, इस रीज़न से आती है, तो आपको बोट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रो क्या, एक हाई लेवल का बोट बना के आप रेडी कर सकते हो विथआउट किसी डेवलपर की सहायता से, मतलब विथआउट किसी डेवलपर की हेल्प से। देखो मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैंने जो चीज़ें सीखी है, मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो इस कोर्स में पूरा दूँगा आपको मैं लाइफ में, कि मैंने जो-जो एक्सपीरियंस किया आपने किया है अपनी लाइफ में, वो सब यहाँ पे लाके दूँगा आपको, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूँगा। अगर आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम लगती है कि भैया मतलब यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आती है, हमें ये समझ में नहीं आता है, आखिर में डाटा कैसे फ़िल करते हैं? हाँ, चलो ठीक है। यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, जैसे कि गिटहब ओपन कर लेते हैं। गिटहब नहीं, 1 मिनट, गिटहब यहाँ ओपन नहीं होगा मेरा। ना, मैं गिटहब ओपन करके एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो। ओके, गिटहब ओपन करके मैं रेपो बताता हूँ, देखो, कि इस रेपो में उस रोपो रेपो में मतलब जो रेपो होते हैं अलग-अलग तरह के होते हैं। तो रेपो में क्या डिफरेंस है, टेलीग्राम ड्राइव बॉट। चलो ठीक है, इसको ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ आ गए अपने रिक्वायरमेंट,
पोर्ट में आ जाते हैं, ये रही config.py फाइल। अब इस रेपो में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बोट टोकन डला हुआ है, एपीआई आईडी डली हुई है, एपीआई हैश डला हुआ है। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कोई मतलब जो यहाँ पे बोट आईडी बोट टोकन ये डले हुए हैं, रियल नहीं है, मतलब ये डमी रियल। लेकिन यहाँ पर कभी भी गलती ना करें फिलअप करने का। जैसे कि मान लो अगर आपसे हो सके, मतलब जो भी सर्वर होता है, जैसे कि कोई सा भी सर्वर हो, भले वो बोट होस्टिंग हो, कोई सा भी सर्वर हो, वो सर्वर अपने को ये सुविधा देता है कि आप यहाँ पे बोट टोकन फिलअप कीजिए, एपीआई आईडी फिलअप कीजिए, एपीआई हैश फिलअप कीजिए, जो भी चीज़ें मतलब फिलअप करना है आपको यहाँ पे गिटहब पे गलती से भी नहीं करना है। यहाँ से डाटा लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने को फिलअप, आप चलो आप बोलेंगे कि सर फिर प्रॉब्लम मतलब हम फिलअप करना कहाँ करेंगे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। कि जैसे कि मान लो मैं कोलैब पे टेस्ट करता हूँ, ये मेरे ऑनलाइन टेस्टिंग का सिस्टम है थोड़ा बहुत, कि मैं ऑनलाइन टेस्टिंग करना हो कभी तो यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डाटा फिल कर रखा है, यहाँ पे एपीआई आईडी मेरी फिलअप है, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ वरना मेरा भी डाटा लीक होने के चांसेस है। तो यहाँ पे भी मतलब जैसे कि यहाँ पे डाटा फिल करना है तो यहीं पे डाटा फिल करना है अपने को, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि मान लो अपने ने कोई डाटा मतलब रेपो टेस्ट करना है, तो डायरेक्टली सिर्फ गिटअप का यहाँ पे यूआरएल ला के डाल दो, आपका रेपो टेस्ट हो जाएगा कि ये रेपो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब बार बार जब होता है, क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपन लोकल मशीन पे देखा जाए, आपके अगर इंटरनेट इंटरनेट की कोई समस्या नहीं है आपके वहाँ पे, इंटरनेट 5G फुल्ली स्पीड पे मिल रहा है, तो आप लोकल मशीन पे अगर टेस्ट करोगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि मैं कहाँ पे टेस्ट करूँ जहाँ पे मैं फास्ट टेस्ट कर पाऊँ। तो आपको आपको बेक मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी ऑप्शन की तरफ कोलैब हो गया, पॉड होस्टिंग हो गया, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको जाना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं है, एक फिक्स नहीं है कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ता है वहाँ पे अपने को, क्योंकि लोकल मशीन पे आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। टेस्ट करने जाओगे भी, चलो ठीक है, मान लो आप लोकल मशीन पे टेस्ट कर भी रहे हो, जैसे कि मैं सीएमडी में जाके एक टाइम के लिए सीएमडी में जाके कोई अगर टेस्ट कर भी लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या टाइम मुझे ज़्यादा लग जाएगा ना। यहाँ पे टाइम इतना कंज्यूम होगा क्योंकि कोई भी बोर्ड बनता है, बोर्ड बोर्ड बनने के बाद उसमें रिक्वायरमेंट फाइल्स होती है, उनको इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई रिक्वायरमेंट, जैसे कि अपने कोई रिक्वायरमेंट फाइल्स में अपने ने कोई लाइब्रेरीज डाली, वो लाइब्रेरीज किसी काम की ही नहीं है, वो हटा के फिर दूसरी डाली, तो ये फिर वापस डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा आपने। अब जिन लोगों को 1.5 GB डाटा मिलता है, 1.5 GB में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको कोलैब की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको कोलैब और गिटहब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। देखो ये सब ओवरव्यू है, मैं आज कुछ भी नहीं मतलब बताने वाला हूँ सर, पर सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ कि मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो बता रहा हूँ, और मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं समझाया यहाँ पे अभी, मैंने इसकी ABCD भी नहीं समझाई, ना ए समझाया ना बी समझाया है, कुछ भी नहीं समझाया, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड अगर मुझे मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स बनाना चाहिए और अगर आपको समझाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा, समझाऊंगा। बस आपका सपोर्ट बना रहा तो और प्रॉपर वे में समझाऊंगा और प्रॉपर वे में आपको समझाऊंगा। तो आई होप पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हमारा पूरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए भाई। मेरे बस सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, अगर आप 1000 ऊपर कर देते हैं तो कम से कम मेरे थोड़ी बहुत इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका सपोर्ट अगर बना रहा, इनकम आना, देख मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि इनकम आना ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कम से कम 1000 ऊपर सब्सक्राइबर तो होनी चाहिए, 4000 घंटे पूरे हो जाए तो आपकी कृपा रहेगी। तो प्लीज़, अगर वीडियो देख लिया हो, समझ में आ गया हो, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना बोट होस्टिंग, मतलब बोट होस्टिंग नहीं, अपने टेलीग्राम बोट डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। ओके, बाय बाय।